हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सम्मन केसेस। देखिए, सम्मन केसेस की बात क्या है। सम्मन केसेस और वारंट केस में हमने फ़र्क पढ़ा था कि सम्मन केसेस वो होते हैं जिसमें 2 साल तक या 2 साल से कम की पनिशमेंट होती है, ठीक है, वो सम्मन केस। और 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होगी, अबव होगी 2 ईयर्स से डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो वो वारंट केस होते हैं। एक मजिस्ट्रेट आपका दोनों केस ट्रायल कर सकता है, एक सम्मन केसेस, एक वारंट केसेस। इसे ऐसा समझे, अगर धाराओं में कोई एक धारा है जिसकी सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट ही आपका 2 साल तक है या 2 साल से कम तक है, ठीक है? तो वो सम्मन केसेस में आएगा। और अगर ऐसी कोई धारा है जिसमें जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ही आपका 2 साल से ऊपर है, ठीक है, 2.5 साल है, 3 साल है, ऐसे हैं, तो उसके वो आपका वारंट केस में आएगा। तो उसकी प्रोसीडिंग अलग है। अब इसको देखिए कैसे चलता है। इसकी प्रोसीडिंग थोड़ी कैसी है कि 204 में तो मजिस्ट्रेट ने अपने पास बुलाया, ठीक है, समन्स इश्यू है 204 में। उसके बाद आपका 251 में इसकी डिफेंस रिकॉर्ड करी जाती है, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होता है, 252 में होता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, यानी कि अक्यूज से पूछा जाएगा आप अपनी गलती मान रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2-2, ठीक है, ये तीनों एक स्टेप है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। और अगर प्ली ऑफ गिल्ट ऑन पेटी केसेस है, पेटी केसेस का मतलब यानी कि आपका समझिए जो 1000 रुपए से कम के फाइन वाले केसेस हैं वो, अदर देन दी मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जब आपका कन्विक्टेड नहीं होता, ठीक है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा, ठीक है, तो यहाँ तो प्ली गिल्टी करेगा या प्लीड गिल्टी 1000 रुपए वाले केस में करेगा, ये करेगा। तो ये स्टेप 2 तीनों में आ गए, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 3 में क्या होगा, एक्विटल और कन्विक्टेड हो जाएगा, या तो बरी हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा, या उसे दोषी पा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये मिसलेनियस सेक्शंस है, ये बीच में चलेंगे, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। मतलब ये कैसे है कि पावर है समन्स केस को वारंट केस में कर देगा। मान लो किसी में 2 साल तक की पनिशमेंट है, 2 साल से कम की पनिशमेंट है, पर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार, इसे वारंट केस की तरह चलाना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने की तो सजा होनी चाहिए उस केस में, ठीक है, तो उन्हीं केसेस को चलाएगा समन्स को वारंट केसेस में। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग सर्टेन केसेस, केस के पावर होती है केस को स्टॉप कर देंगे नहीं। विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट, के कंप्लेंट को विड्रॉ करने की पावर होती है। नॉन अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, मान लो कंप्लेनेंट जो है वो आ ही नहीं रहा या डेथ हो गई उसकी, पर ये सिर्फ उसमें मिलता है कंप्लेंट केस में, जो 200 वाले कंप्लेंट केस होते हैं उसमें ये बेनिफिट होता है। चलिए पढ़ते हैं एक बार। अब देखिए, पहला केस है आपका 251। 251 कह रहा है सब्सटेंस ऑफ अक्यूज टू बी स्टेटेड। देखिए, चार्जेस में हमने क्या पढ़ा था, चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, उसमें आई टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट यू डैश 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 होते हैं, ठीक है। एक तरह से वैसे अगर आपका देखा जाए तो 251 में नोटिस फ्रेम होते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, बट इसका सिंपल सा होता है, इसमें डिफेंस भी रख सकते हैं आप, ठीक है। 251 में आप डिफेंस भी रख सकते हैं, जैसे चेक बाउंस की अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखी हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जज पूछता है कि आपके खिलाफ इस बंदे ने चेक लगाया है, ठीक है, जिसमें जिसके एवज में इसने आपको लीगल नोटिस दिया था, क्या आप अपनी गलती मानते हैं। तो अब वो अपने यहाँ से डिफेंस में बोलेगा कि जी ये जो चेक जो दिए थे मैंने इसे, या ये मैंने इसे चेक इसलिए नहीं अपनी उसके लिए दिए थे, सिक्योरिटी चेक था, या फिर इसने मेरे घर से चोरी कर लिया, या जो भी अपना डिफेंस रखना चाहता है, जो भी इस केस के रिगार्डिंग इसका डिफेंस है, यानी कि जो इसके खिलाफ वो है, इसका स्ट्रॉन्ग वो स्टैंड है, वो रखेगा। एक बार पढ़ते हैं, व्हेन समवन केसेस द अक्यूज अपीयर, अक्यूज अपीयर कब होगा, 204 में, और ब्रॉट बिफोर, या उसे लेकर आते समन प्लस वारंट के साथ 87 में। द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस, उसे पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंसेस माने बताए जाएंगे कि आपके खिलाफ ये है, विच इज शेल अक्यूज बी स्टेटेड टू हिम, उसे ये बताया जाएगा देख तेरे खिलाफ ये केस हुआ है, ऐसे ऐसे चेक वेक लगाया ये वो, ठीक है, ये कोई भी केस हुआ है। ही शेल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी और नॉट, उससे पूछा जाएगा जैसा आप पूछेंगे गलती मानता है या नहीं मानता, और ही हैज एनी डिफेंस टू मेक, या तेरे पास कोई डिफेंस है रखने का, बट शैल नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्जेस, पर आपका चार्जेस फ्रेम नहीं होते, ठीक है। 252 में क्या है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। अब या तो वो अपनी गलती मान लेगा, अगर उसने अपनी गलती मान ली तो जज रिकॉर्ड में लिख देगा, ठीक है, और आप उसको कन्विक्टेड कर देगा, दोषी कर देगा, 2 साल से तक या 2 साल तक की कम से सजा या फाइन लगा के छोड़ देगा, ठीक है, ऐसे समझिए। अब 253 क्या कहता है, 253 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन पेटी ऑफेंसेस, पेटी केसेस। अब देखिए पेटी केस का मतलब समझिए, पेटी केसेस का मतलब है जिसमें 1000 रुपए तक का फाइन है, ठीक है, ओनली फाइन वाले ऑफेंसेस हैं, और मोटर व्हीकल एक्ट वाले नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में मान लो आपका कोई 1000 रुपए का केस है, ठीक है, पर वो फिर आपका इसमें पेटी केसेस में नहीं आता, ये एक्सेप्शन है पेटी केसेस का। तो पेटी केसेस का मतलब जिसमें आपका 206 में बता रखा है, ठीक है, हमने डिटेल में ही पढ़ा था वो चीज, ठीक है।
अब पढ़ते हैं, वेयर समन हैज बीन इशूड अंडर 206, अगर समन्स 206 में इशू हुए हैं, ठीक है, 204 में नहीं 206 में इशू हुए हैं पेटी केसेस में, ठीक है, पेटी केस मतलब जिसमें 1000 रुपए तक का फाइन है, एंड द अक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी, और अक्यूज चाहता है कि मैं अपनी गलती मान लूं, द चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर, तो चार्ज तो गलत लिख दिया उन्होंने 251 में, जो पर्टिकुलर्स आएंगे सब्सटेंस वाला, उसके विदाउट अपेयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उसे मैजिस्ट्रेट के सामने लाए बिना, जस्ट ही शैल ट्रांसमिट टू द मैजिस्ट्रेट बाय पोस्ट बाय मैसेंजर, या तो अपने वकील या अपने मैसेंजर के थ्रू अ लेटर कंटेनिंग हिज प्ली, अब एक लेटर भेज देगा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, और आप एंड आल्सो द अमाउंट टू फाइन स्पेसिफाइड इन समन्स, और अगर समन्स में फाइन लिखा होगा कि 1000 रुपये तुम पे फाइन लगा है, तो वो जैसे समझिए ये मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट ने समन भेजा 206 में, कहा तेरे पे 1000 रुपये तक का फाइन लगा है, क्या करना चाह रहा है, ये क्या करेगा, मैसेंजर या तो वकील साहब भेज देगा अपना, या कोई अपना अटॉर्नी भेज देगा, रिप्रेजेंटेटिव भेज देगा, या अपना बाय पोस्ट भेज देगा, बाय पोस्ट की भी यहाँ सुविधा है, ठीक है, कह देगा ये जैसा मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और खत्म करो इसे, ये लो 1000 रुपये फाइन, ठीक है, तो ऐसे भेज सकता है, बाय पोस्ट भी भेज सकता है, ये देखिए द मैजिस्ट्रेट में, अब देखिए यहाँ मे की पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज इन द एब्सेंस ऑफ, इन हिज एब्सेंस, या तो अब मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, क्या तो उसको वो उसकी कन्विक्शन के बेस पे छोड़ भी सकता है, ठीक है, जब वो एब्सेंस है, यानी कि अगर वो आया नहीं तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि हाँ ठीक है मैं तेरे बिना एब्सेंस के भी छोड़ सकता हूँ, ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्ट एंड सेंटेंस हिम टू पे फाइन इन द समन्स, यानी कि मतलब देखिए अक्यूज का आना जरूरी है, ठीक है, बट आना जरूरी है नहीं आना जरूरी है, ये क्या है और में की पावर है, जब मैजिस्ट्रेट बुला भी सकता है नहीं भी बुला सकता है, ठीक है, कि आ और अपनी गलती मान, द अमाउंट ट्रांसमिट बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्ट टुवर्ड्स द फाइन व्हेन द प्लीडर ऑथराइज्ड बाय हिम, और वो ये कि यहाँ पर प्लीडर के थ्रू भी हो सकता है, एडवोकेट्स के थ्रू भी हो सकता है, वो बस आपका लिख देगा, मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड प्ली एज नियर इन वर्ड्स बाय प्लीडर, अगर मान लो मैं अपने मैं वकील हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं हूँ ही, ठीक है, और अपने अपने अक्यूज के बेस पे कहता हूँ कि ये चीज़ें लिख दो, अब जैसे मुझे अलाउ भी कर रखा है कि चल तेरा अक्यूज नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, तू उसके बिहाफ पे विड्रॉ कर ले, क्योंकि यहाँ मे वाली बात है, तो मैं जब उसके बिहाफ पे विड्रॉ करूंगा तो मैं कहूंगा कि ठीक है, वो जज का काम होगा कि वर्ड टू वर्ड लिखे, ठीक है, कन्विक्ट द अक्यूज ऑन सच प्ली, या तो कन्विक्ट कर देगा एंड सेंटेंस हिम एज अफोरसेड, जो भी सेंटेंस देना चाहेगा वो उसके प्ली ऑफ गिल्ट पे, वैन प्रोसीजर वैन नॉट कन्विक्टेड, अब वो कन्विक्टेड नहीं हुआ, इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज 252 मतलब यानी कि उसके प्ली ऑफ गिल्ट पे उसे आपका कन्विक्टेड नहीं करता, या 253 में नहीं करता, ठीक है, पेटी ऑफेंस में भी नहीं करता, प्ली ऑफ गिल्ट पे, यानी कि उसकी वो गलती मान ले तो भी उसे नहीं करता, वो यानी कि उसने अपनी गलती नहीं मानी, तो क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, एंड टेक ऑल द सच एविडेंस, सारे एविडेंस लिए जाएंगे, एज मे प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो भी प्रोसिक्यूशन है, एक ही मात्र सेक्शन है जिसमें प्रोसिक्यूशन अगर विटनेस को बुलाएगा तो जज के ऊपर है कि वो विटनेस को बुलाने के लिए पैसा भी ले सकता है, कैसे, प्रोसिक्यूशन से, द प्रोसिक्यूशन एंड हेल्प हेयर, प्रोसिक्यूशन मतलब विक्टिम यानी कि जो जिसने केस करा है, एंड ऑल्सो टू हेयर द अक्यूज टेक ऑल सच एविडेंस ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस, वो सारे एविडेंस को ले आएगा, इसमें आपका डीई पी सब यहीं पर ही है, यहाँ पर डीई भी लिखा हुआ है, पीई भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो डी के लिए अलग से सेक्शन है, बाकी वारंट के हिसाब से, वारंट केसेस में जैसे अलग है, या कोर्ट ऑफ सेशन वाले केसेस में अलग है, यहाँ अलग नहीं, द मैजिस्ट्रेट में इफ थिंक फिट्स, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की एप्लीकेशन, आ गई ना बात, दोनों की एप्लीकेशन इसी सेक्शन में लग जाएगी, किस लिए, इशू करने के लिए समन्स, किसको, एनी विटनेस, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो या डिफेंस का एविडेंस हो, ठीक है, पहले तो ऑब्वियस बात है, पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा, देन डिफेंस एविडेंस होगा, पर दोनों बुला सकते हैं इसी सेक्शन में, अलग से उनके लिए कोई बनाया नहीं, द मैजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस और सच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस इनकर्ड, अब यहाँ पर क्या दोनों पे वो लगा सकता है, कहता है प्रोसिक्यूशन से भी कह सकता है और डिफेंस से भी कह सकता है कि लाओ पैसा भरो, ठीक है, विटनेस को बुलाने का जज के ऊपर है। अब बात कर रहे हैं 255 सिंपली बात करता है कि आफ्टर इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन द एविडेंस, अब मैजिस्ट्रेट एविडेंस के बेसिस पे रेफर टू 254 में जो एविडेंसेस लगाए थे, एंड सच फर्दर एविडेंस, जो फर्दर एविडेंस लगाए, यानी कि मैजिस्ट्रेट अपने हिसाब से भी कुछ एविडेंस दिमाग में रख सकता है, इफ एनी ही मे बी इज ऑन मोशन, खुद से बुला सकता है कोई एविडेंस को, फाइंड द अक्यूज नॉट गिल्टी, अगर पाता है कि अक्यूज गिल्टी नहीं है, ठीक है, यहाँ पाता है कि वो गिल्टी नहीं है, तो उसे क्या करेगा, एक्विटल कर देगा, ठीक है, और लिख देगा कि मैंने इसे एक्विटल कर दिया, इसके खिलाफ केस नहीं बन रहा। वेयर द मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड, अगर मान लो मैजिस्ट्रेट प्रोसीड नहीं करता इन द प्रीवियस सेक्शन 325 और 3, मतलब उसे प्लीड गिल्टी मान लेता है, दोषी मान लेता है, किसको, अक्यूज्ड को, तो क्या होगा, उसको 325 या 360 की प्रोसीडिंग शुरू करे, 360 वही है आपका प्रोहिबिशन और इन पे, और अगर मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो
सजा सुनाने की, उसे लग रहा है ज़्यादा की सजा या फाइन ज़्यादा लगाना चाहिए, तो वो अपनी ऊपर वाली कोर्ट में भेज देगा। हालाँकि यहाँ अगर दिमाग लगाया जाए तो 2 साल तो मैजिस्ट्रेट को तो कम से कम 3 साल की तो पनिशमेंट देने के होता ही है, और समन केसेस में तो 2 साल का है। बट यहाँ पर फाइन का इशू हट जाएगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को सिर्फ 10,000 रुपए का फाइन लगाने की पावर है, और अगर इससे ऊपर लगाना है तो उसे अपने सीजीएम वीजीएम के पास कमिटल करना पड़ेगा। अब मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 यानी कि 252 में हमने क्या पढ़ा था, प्ली ऑफ गिल्ट पे अपना कन्विक्शन कर लेगा वो, या उसको 255 में कन्विक्शन होल्ड होता है। ठीक है, ये बात कर रहा है कन्विक्शन होल्ड होता है तो ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर समन्स केसेस के अंदर, which he fact admitted proved to appear have committed whenever may the nature of the complaint or complaint or summons is the magistrate certified the accused would not prejudice thereby। और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं इसको आपका उसने एडमिट कर लिया, उसे कन्विक्ट करना, तो उसके हिसाब से हो सकता है। 256 क्या कहता है, नॉन अपेयरेंस ऑफ अक्यूज। अब देखिए नॉन अपेयरेंस ऑफ अक्यूज या डेथ हो जाए कंप्लेनेंट की, सॉरी कंप्लेनेंट की या तो डेथ हो जाए या आती ही नहीं है, आता ही नहीं है। इफ द सम्मन केस, सिर्फ ये सम्मन केसेस में होगा, हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट ऑन द डेट अपॉइंटेड, जिस दिन सम्मन इशू है और कहा कि नेक्स्ट डेट ये है आपकी, ठीक है, 1 जनवरी को इशू है और 3 मार्च नेक्स्ट डेट है, ठीक है, और एनी डे सब्सिक्वेंट टू विच द हियरिंग मे बी एडजर्न्ड द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, अब कंप्लेनेंट नहीं आती, ठीक है, मतलब यानी कि नेक्स्ट डेट पे आपकी कंप्लेनेंट नहीं आती, द मैसेज शैल नॉट फिट एनीथिंग हियर विल कंटेन एक्विट द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को इस बात पे छोड़ सकता है कि कंप्लेनेंट नहीं आ रही, आप चले जाओ। अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक प्रॉपर एडजर्न द हियरिंग ऑफ द केस, अनलेस मतलब यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा कि मतलब इग्नोर कर रही है समन्स को, ये वो ऑब्वियसली पता है अगर समन्स जाएंगे किसको, पिटिशनर को, प्रोसिक्यूशन को, ठीक है, या प्रोसिक्यूशन आ ही नहीं रही 2-3 डेटों से, पहली डेट पे तो होगा ही नहीं, या आपका जब समन्स आए तो समन्स की रिपोर्ट बनकर आती है, ठीक है, कोर्ट के बंदे के थ्रू, कोर्ट के बंदे के थ्रू या पुलिस के थ्रू, कि इसने लेने से मना कर दिया ये वो, तो यानी कि अगर वो लेने से मना कर रही है समन्स को, तो क्या है इसका मतलब, यानी कि प्रोसीडिंग्स को नहीं करना चाहती। तो इस चीज पे बहुत कम केसेस में होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। प्रोवाइडेड वेयर द कंप्लेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर, अगर कंप्लेंट अपने रिप्रेजेंटेड है, वकील के थ्रू आ रही है या वकील को भेज रही है, और बाय ऑफिसर इन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन वेयर द मैजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन ऑफ अ पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेंट इज नॉट नेसेसरी, फिर उसकी पर्सनल अटेंडेंस लगाना जरूरी नहीं है अगर मैजिस्ट्रेट उसकी अलाउ कर देता है। मान लो कंप्लेनेंट नहीं आ रही, ठीक है, उसने अपना मैजिस्ट्रेट भेज दिया, और सॉरी अपना एडवोकेट भेज दिया, तो मैजिस्ट्रेट को लग रहा है चल ठीक है वो तो नहीं आ रही, ये तो आया है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं है उसकी, बट आपका जब बुलाए कोर्ट तब तो आना पड़ेगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ ए मे बी आल्सो बी केस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट ड्यू टू डेथ। अब ये कह रहा है कि आपका एज फार एज अप्लाई, और ये चीज आपकी सेम अप्लाई होगी डेथ पे भी, ठीक है, मतलब डेथ वाली केस में भी इसका सेम रहेगा। हालांकि इसमें ये है डेथ वाले में कि 15 दिन तक जैसे डेथ हुई उसके 15 दिन तक आके मजिस्ट्रेट को बताना है, ठीक है, कि अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कंप्लेंट का और ये आएगा। विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, विड्रॉ ऑफ कंप्लेंट कैसे होगी, ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।